माननीय सदस्य, यदि अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी दृष्टि से सदन के पटल पर गलत कह रहे हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी का उपयोग कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि एक जवाब देते हैं और आप इधर से कहेंगे। फिलहाल भी हमारी हालात बहुत खतरनाक है। प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू डिसएग्री विद द मिनिस्टर, टेक रिकॉर्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। श्रीमती रंजीत रंजन। मैं आपके माध्यम से माइक आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 182 और 184 में भी जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ने, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या यह सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहां पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं, और दूसरा जो सिलकवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, एक ही विषय का 2 तरीके से प्रतिपादन किया जा सकता है। ये सरकार अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। क्या अरुणाचल में अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाना, क्या उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंचाना, क्या उनके पास जल विद्युत की परियोजना पहुंचाना, क्या माननीय सदस्य Let him conclude. Honorable member, let him conclude. Let him conclude first. Honorable member. माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने 182 और 184 के संदर्भ में मेरे उत्तर के संदर्भ में कहा है। देश में जिन 5 राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है उसमें उत्तराखंड नहीं है, पहला विषय। इसलिए उत्तराखंड की परियोजना के बारे में जो आपने विषय कहा वो आपके तथ्य से रखे गए फैक्ट के आधार पर ही सही सिद्ध नहीं होता है। जो हमारे 5 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, माननीय सदस्य, यदि अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी दृष्टि से सदन के पटल पर गलत कह रहे हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी का उपयोग कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि एक जवाब देते हैं और आप इधर से कहेंगे। फिलहाल भी हमारी हालात बहुत खतरनाक है। प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू डिसएग्री विद द मिनिस्टर, टेक रिकॉर्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and we will take strictest action against the minister if the statement is not true. But if it is true, then also things emanate. Please bear with me. Yes, Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरा उत्तर दे रहा हूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो मेरे पूर्व के उत्तर में भी मैंने आपके सामने रखी थी, उसके पैरा 2.10 में जो चेंज इन फॉरेस्ट कवर है, उसके अंतर्गत जो समीक्षा आई है, उस पैराग्राफ के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, और जहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां पर ये बहुत सीमित मात्रा में क्षेत्र घटा है। क्या उत्तर पूर्व के राज्यों को सड़क पहुंचाना, क्या बिजली पहुंचाना, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना, क्या वहां की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना, वहां के गरीब लोगों को सुविधा पहुंचाना, यही तो है
विकास की समन्वित कल्पना में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के विषय हैं, उनके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका इस तरीके से प्रतिपादन ना करें, ये देखें कि समन्वित रूप से पूरे देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि समन्वित रूप से हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में ट्री कवर बढ़ाने के लिए एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान के साथ भी जुड़ना चाहिए। और माननीय मंत्री जी, ट्री प्लांटेशन इज वन एस्पेक्ट एंड फॉरेस्टेशन इज अनदर। मैं सहमत हूं। So on that aspect also, no, the minister knows it more than I do. I am only inviting his attention so that he can inform the House now or in future that not only we are engaged in afforestation, but also in tree plantation. जी And tree plantation is not a substitute of afforestation, जी मैं सहमत neither compensation of it. हूं। जी The honorable member would be जी happy हम to know. संज्ञान में भी लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।